नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। तो हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स। पहली बार ये हम बात करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है और कितने चरणों में जो है इसका एग्जाम होता है। तो अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो है वो 3 चरणों में होता है। फर्स्ट होता है आपका सॉरी, ये नहीं चल रहा। फर्स्ट होता है पीटी, जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आएगा। दूसरा होता है आपका मेंस फर्स्ट मेंस। ये होता है ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव। ये होता है WRITING, राइटिंग या राइटर कह सकते हैं, लिखने योग्य परीक्षा। नेक्स्ट होता है तीसरा इंटरव्यू। ये 3 होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रीलिम्स के बारे में। प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। तो पहली बात ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स क्या है और प्रीलिम्स में क्या क्या पूछा जाता है। चलिए, तो प्रीलिम्स में पेपर होते हैं 2। फर्स्ट पेपर है आपका जीएस पेपर 1। फर्स्ट क्या है जीएस पेपर 1। अब जीएस पेपर 1 में क्या पूछा जाता है। तो जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 होते हैं। जीएस पेपर 1 में फर्स्ट पॉइंट है आपका CA। CA का मतलब होता है करंट अफेयर्स किसमें पूछा जाता है जीएस पेपर 1 में। दूसरा इसका पॉइंट है जो है हिस्ट्री से पूछा जाता है। अब वो हिस्ट्री प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो। प्राचीन भी और मध्य भी और आधुनिक भी। ध्यान से देखिए, ऐसा नहीं कि आप तैयारी करते जाइए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, प्राथमिक या आप कह लीजिए प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन, 3 हो गए। इसके बाद होता है जियोग्राफी, भारत और विश्व। जियोग्राफी PHY, जियोग्राफी भारत व विश्व। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी। नेक्स्ट क्या है इंडियन पॉलिटी। फर्स्ट CA, हिस्ट्री, जियोग्राफी, भारत और विश्व या विश्व, इंडियन पॉलिटी। और आपका नेक्स्ट है इंडियन पॉलिटी एंड जो है गवर्नेंस, यानी संविधान के बारे में ये सब पूछा जाता है। इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, यानी इसे हम क्या कहते हैं, गवर्नेंस, BERNANCE। इसे हम इसमें संविधान, ध्यान से देखिए बेटा, संविधान, संसद, पार्लियामेंट्स, संसद, पंचायती राज क्या हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट,
और एंड इकोलॉजी, इकोलॉजी, और लास्ट है जनरल, जनरल साइंस। ये आपका हो गया, ये जीएस पेपर 1 है। क्या है? करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जनरल साइंस, इतनी आपकी पूछी जाती है किसमें? जीएस पेपर 1 में। अब जीएस पेपर करंट अफेयर्स प्रारंभिक या प्राथमिक या प्राचीन कह लीजिए, प्राचीन इतिहास, सीधा सीधा कहिए, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, हिस्ट्री के बारे में हो गया, जियोग्राफी भारत व विश्व के बारे में हो गया, इंडियन पॉलिटी और इन्वायरमेंट, संविधान, संसद, पंचायती राज। पंचायती राज सबसे छोटा राज्य कौन सा है, या संसद, पार्लियामेंट, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। उसके बाद सबसे नेक्स्ट है जनरल स्टडी। इतनी बात समझ में आ गई? ये जीएस पेपर 1 है आपका। जीएस पेपर 2 क्या होता है, ये इसको हम रफ करते हैं, बस इतना आप ध्यान दीजिए। इसलिए हम हिंदी अंग्रेजी में लिखे हैं कि जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उनके लिए हिंदी या अंग्रेजी। करंट अफेयर्स आप समझ रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र में पर डे की घटना होती है, करंट अफेयर्स। अब ये घटना हो ना हो कि हमारे घर के पीछे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा हो रही, इसे करंट अफेयर्स नहीं बोलते। और हिस्ट्री पढ़ लीजिए, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जनरल स्टडी। इतनी बात समझ में आ गई? जीएस पेपर 2 बेटा क्या है? जीएस पेपर 2 क्या है? देखिए, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2, इसमें क्या पूछा जाता है? इस पेपर को एक और नाम दिया जाता है सीसैट। जीएस पेपर 2 को सीसैट दिया जाता है नाम। ये सीसैट इसलिए पेपर कराया जाता है, अगर आप में सीसैट में क्वालिफाई नहीं किए हैं तो जनरल स्टडी या करंट अफेयर्स या जीएस पेपर 1 कितना भी क्यों ना आता हो, आप नहीं कर सकते हैं, आप इस लायक नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए सीसैट में 33% लाना अनिवार्य है बेटा। सीसैट में 33% लाना अनिवार्य है। सीसैट में पासिंग मार्क्स जो है 33% है। इतनी बात समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे कि इसमें हमें जीएस पेपर 1 में क्या पढ़ना चाहिए। जीएस पेपर 1 में आप एक बुक ले लीजिए, एक बुक मात्र ले लीजिए। उस बुक का नाम है दृष्टि सीसैट आईएएस, दृष्टि आईएएस सीसैट। ये देखिए बुक, ये आप ले लीजिए। और इसके बाद हम फिर भी बात कर ले थोड़ा कि क्या होता है पद्यांश, कॉम्प्रहेंशन यानी पद्यांश, गद्यांश दिया होता है, बोधगम्यता यानी आपके सोचने की क्षमता क्या है इसके बारे में ये दिया होता है गद्यांश। उसमें छांट के जो है प्रश्न चूज करना पड़ता है। यानी इसमें जो है आपको क्या करना होता है, फर्स्ट में जीएस पेपर 1 में एक फर्स्ट आपका COM कंप्रेंशन, इसे हम गद्यांश कहते हैं, गद्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? गद्यांश। दूसरा आपका क्या है? दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है, एंड एनालिटिकल और एबिलिटी। ये हो गया। नेक्स्ट आपका है, इसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें है डिसीजन मेकिंग पूछा जाता है, मेकिंग। तीसरा आपका है बेटा, तीसरा है कि बेसिक न्यूमेरेसी, बेसिक न्यूमेरेसी, जिसे हम कहते हैं क्लास 10 लेवल। हमारी बात सुनिए, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम बेटा कहते हैं
जो है क्लास 10 लेवल, हमारी बात ध्यान से, क्लास 10 लेवल मैथ, क्या हो गया, क्लास 10 लेवल का मैथ पूछा जाता है। इसके बाद क्या होता है, लास्ट में डेट, यहां पे ध्यान दीजिए, सॉरी, डाटा, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन, इतनी बात समझ में आएगी। तो ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपके जो है जीएस पेपर 2 के लिए ये सब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये देखिए हम बता रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो है 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और जो है इंटरव्यू। प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में होता है आपके पेपर 2 जीएस यानी जनरल स्टडी, जिसमें होता है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन या आधुनिक कालीन, और उसके बाद जियोग्राफी का होता है भारत एवं विश्व, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक जो है इन्वायरमेंट्स का होता है, संविधान, संसद, पंचायती राज के बारे में, इकोनॉमी, आर्थिक विकास, बजट योजना के बारे में, और होता है आपका इन्वायरमेंट्स, इकोलॉजी, और नेक्स्ट है जनरल स्टडी या जो है जनरल साइंस के बारे में। नेक्स्ट क्या है, जीएस पेपर 2 में कंप्रेशन यानी गद्यांश, फिर लोकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, उसके बाद जो है बेसिक, नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग, उसके बाद बेसिक न्यूमेरेसी यानी क्लास 10 लेवल कम जो है क्लास 10 या 12 लेवल का जो है मैथ पूछा जाता है। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, ये इतनी पूछी जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गया। फिर इसके बाद जो है हम ये आप पहले मेंस के लिए जो सॉरी पीटी के लिए क्लियर कर लीजिए। पीटी के लिए इतना हो गया, फिर हम कल थोड़ा बात करेंगे मेंस के बारे में। उसके बाद जो है इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि आप बहुत सारी चीजें जो है आप पहली बात जब पीटी एग्जाम देंगे और मेंस देंगे तो इंटरव्यू आपके अंदर स्थित हो जाएगा, पर पढ़ाई जरूर करते रहना।